इस वीडियो जो हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड का यहाँ पे क्लास 10th मैथ का यहाँ पे मॉडल सेट क्वेश्चंस को जो इंटरनेट पे जारी मॉडल पेपर है उसी का हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस मॉडल सेट पे लिया गया। आप लोगों को जितने भी चैप्टर है मैथमेटिक्स में गणित का वो सारे चैप्टर्स को मिला के यहाँ पे जो है क्वेश्चंस लिया जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल पेपर। चलिए हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करेंगे जो आप सभी के एग्जाम्स में लगातार कई वर्षों से दोस्तों इस तरह के प्रश्न जो है पैटर्न जो है वो आपका पूछा आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को पता भी चल जाएगा किस टॉपिक से कितने प्रश्न होते हैं। सारे प्रश्नों को हम लोग डिटेल में समझते हुए चलेंगे ताकि आपको इस तरीके के अगर आगे क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरीके से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। हमारे पास देखिए पहला प्रश्न है, कहा गया यहाँ पे कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं अगर 2:3 के अनुपात में है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। मैंने आप लोगों को कई बार बता रखा है कि अगर कोई भी दो समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, ये जो ABC है DEF है, ठीक है, इस त्रिभुज तीनों भुजा का जो रेशियो है वो इक्वल है, कोण भी इक्वल है, ठीक है ना, रेशियो इक्वल है। तो तब आप लोग को जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनका जो अगर भुजा का अनुपात मान लेते हैं कि ये आपका भुजा 2:3 है, इनका क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, क्षेत्रफल का अनुपात वो भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यही इसका आंसर हो जाएगा 4:9। काफ़ी सिंपल होते हैं ये प्रश्न, एक का ए हो जाएगा। और जब आप लोग को क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाएगा तब आप लोग को भुजा का अनुपात निकालना रहेगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रूट अंडर में क्षेत्रफल का अनुपात दे देना, जो भी आप लोगों को क्वेश्चन में दिया रहेगा। अभी जस्ट क्वेश्चन आगे तब वो भुजा का अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, भुजा का अनुपात दिया रहेगा तो क्षेत्रफल के अनुपात में आप लोगों को क्या करना होगा, भुजा के अनुपात का स्क्वायर कर देना है। और जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहेगा आप लोगों के क्वेश्चंस में और बोला जाएगा कि भुजा का अनुपात निकालिए, तो भुजा का अनुपात बराबर लिखना है रूट अंडर में क्षेत्रफल का अनुपात। सिंपल है, बस आपको कन्फ्यूजन मत होना है। सेकेंड नंबर हमारे पास प्रश्न है कि बिंदु A 3,1 है ये एवं B 6,4 के बीच की दूरी क्या होता है। तो बताओ A और B के बीच की दूरी हम लोग दूरी सूत्र से जानते हैं ना, दूरी सूत्र से क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस आपका y2 - y1 का होल स्क्वायर, या फिर x1 - x2, बात एक ही होता है। x2 - x1 तो यहाँ पे 6 में से 3 घटाएंगे और प्लस x2 4 में से 1 घटाएंगे। ठीक है, हल करेंगे यहाँ से 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 + 9, तो रूट अंडर 18। रूट अंडर 18 का जो वैल्यू होता है वो आपका 3√2 होता है। क्या होता है, 3√2। 3√2 को हम लोग रूट अंडर 18 भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो ना, रूट अंडर 18 को अगर तोड़ोगे तो 2 9 में 18, 3 3 9, जिसका जोड़ा लगता है उसको बाहर करो, जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसको अंदर रूट में डालो। इसका 2 का D करेक्ट होगा। क्या होगा, 2 का D। देखो थर्ड नंबर हम प्रश्न हमारे पास, देखो मिक्स क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। पहला क्वेश्चन था आप लोगों को यहाँ पे त्रिभुज से, सेकंड क्वेश्चन आपको ज्यामिति से था, नियामक ज्यामिति से, थर्ड क्वेश्चन आपका देखो सांख्यिकी बहुलक से आ गया। तो मिक्स क्वेश्चंस रहते हैं आप लोगों को मॉडल सेट में, तो ये जरूर आप लोग डेली प्रैक्टिस किया कीजिए। मैं आप लोगों को यहाँ पे डेली मैथ का, साइंस का लेकर आते रहता हूँ हर एक सब्जेक्ट का। थर्ड नंबर है कि 4 5 2 0 3 3 का बहुलक क्या होगा। बहुलक किसको बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, एक टर्म जो यहाँ पे 2 जो है ये छूटा हुआ है। ठीक है, देखो 4 के बाद 2, यहाँ पे इंग्लिश में देखो 4 के बाद 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुलक हम लोग इसको बोलते हैं जो अधिकतम बार आया है, जिसकी संख्या ज़्यादा है, जिसकी संख्या या फिर जिसकी बारंबारता ज़्यादा हो। ठीक है, जिसकी संख्या ज़्यादा हो, तो संख्या यहाँ पे कितनी है, 2 जो 3 बार है टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे जो बहुलक होगा वो कितना, 2 होगा। बहुलक क्या होगा, 2, जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है उसको बहुलक बोलते हैं। देखो ना, 1 2 3 बार बहुलक आया हुआ है, मतलब 2 आया हुआ है। ठीक है, 3 जो है ये 1 2 बार आया है, तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया, 2, इसलिए इसका बहुलक ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला है कि 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। देखो एक ट्रिक मैं बताता हूँ, अगर बच्चे परिधि का अनुपात आप लोगों को दिया रहेगा क्वेश्चंस में, ठीक है, परिधि का अनुपात अगर दिया रहेगा और त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा, त्रिज्या का अनुपात, तो ध्यान रखना ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, जो आपका परिधि का अनुपात है 2:3, वही क्या होगा, त्रिज्या का अनुपात भी हो जाएगा 2:3, लेकिन क्षेत्रफल में बदल जाएगा, क्षेत्रफल में स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ठीक है, और रूट अंडर के बराबर हो जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अभी क्षेत्रफल वाला भी आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2:3, तो 2:3 सेम हो जाएगा। ठीक है, अगर परिधि का अनुपात दिया रहेगा तब।
अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की, बहुलक प्राप्त करने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए। अब बताइए वर्ग मतलब बहुलक प्राप्त करने के लिए जो वर्ग अंतराल होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है, तो 5 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। अगला देखते हैं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे हम लोग जानते हैं, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। इसका स्क्वायर कर देना है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है साइन स्क्वायर में। तो ये 1/√2 गुने √2 कितना होता है? √2 गुने √2 2 होता है। तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में है यही इसका सही उत्तर होगा बच्चे। ठीक है, 6 का क्या होगा? बी। 7 नंबर हमारे पास प्रश्न है, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। परिमेय संख्या बतानी है भाई, सबसे ईजी होता है, जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जो पूर्ण वर्ग हो, जिसका हम लोग रूट अंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो 49/101, इसका तो निकाल सकते हैं लेकिन इसका नहीं निकाल सकते, तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? अपरिमेय। 32/64, इसको अगर कटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब बताओ 1/√2 आ गया, तो ये भी आपका क्या है? अपरिमेय है। इसको अगर कटाओगे तो 99 क्या ये 9 का वर्गमूल है, और 91 किसी का वर्गमूल ही नहीं है। बोलोगे कि सर ये भी तो किसी का वर्गमूल नहीं है, लेकिन जब इसको कटाओगे तो 49 आ जाएगा और ये आपका 64 आ जाएगा। अब बताओ 7/8 ये p/q के रूप में आ गया कि नहीं, इसलिए परिमेय संख्या यहाँ पे क्या होगा? डी। इस तरीके के भी प्रश्न होते हैं। अगला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है। सभी को पता होगा ये फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी त्रिकोणमिति का ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। और इसी तरीके से आप लोग को सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये भी याद रखना है। और एक और होता है आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस में होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये प्लस माइनस जहाँ जहाँ है ये आप तीनों जो है फार्मूला आपको ध्यान में रखना, ये पूछा जाता रहा है, सीधे पूछ दिया जाएगा। अगला है 9 नंबर के, बिंदु -2,2 किस पाद में होगा। देखो -2,2 हम लोग पता है ना, ये x होता है, ये y होता है। इसमें क्या होता है? प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होती है, इसमें माइनस माइनस होता है, और इसमें आपको प्लस और माइनस होती है। हमेशा याद रखना है, शुरू में x होगा, y बाद में y होगा। अब बताओ -2,2, तो ये -2 और +2 है, तो इसका मतलब माइनस पहले है उसके बाद प्लस, तो किस पाद में है? तो ये सेकेंड पाद में है। क्या है? सेकेंड में, तो द्वितीय पाद हो जाएगा यहाँ पे। सही उत्तर 9 का बी करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर प्रश्न हमारे पास। नेक्स्ट है प्रश्न हमारे पास कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, बस फार्मूला है ये। देखो मैं आपको बेलन से रिलेटेड आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट बता देता हूँ। अगर बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ, तो आपको याद रखना है 2πRh होता है। क्या होता है? 2πRh। अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, तो ये होता है आपका 2πr × r+h। क्या होता है? 2πr × r+h, ये याद रखना है। अगर आयतन की बात करेंगे तो आयतन होता है आपका πr²h। क्या होता है? πr²h। यहाँ पे हम लोगों से बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा गया, तो बताओ अब आंसर 2πRh क्या होगा? यहाँ पे सी होगा 2πRh। 10 का सी करेक्ट हो जाएगी बच्चे। अगला देखते हैं 11 नंबर प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब बताओ द्विघात समीकरण नहीं का मतलब क्या होता है? जिसका घात जो है वो 2 नहीं होगा, जिसका घात 2 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण बोलते हैं। जिसका घात 2 नहीं होगा उसको द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे x का q देख के मत घबरा जाना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x³ के बराबर आ जाएगा ये, तो ये आपका x³ से x³ कट जाएगा, तो ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगला देखते हैं कि x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3, ये भी आपका क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगी। अब देखो ये x - 2 और x + 2, तो ये a - b × a + b, तो x² - 4 बराबर 6, तो ये भी आपका क्या द्विघात समीकरण है। लेकिन इसको ध्यान से देखो बच्चे, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों होगा? x² + 1/x² को अगर एलसीएम लोगे यहाँ पे तो ये x² हो जाएगी, और x² से x² ये x⁴ हो जाएगा, +1 बराबर 2। इसको इधर लेके जाओगे तो x⁴ + 1 बराबर हो जाएगा 2x²। अब बताओ मैक्सिमम घात यहाँ पे 4 आ गया, लेकिन हमको चाहिए था क्या? 2, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये 4 घात वाले समीकरण हो जाएगी। तो 11 का डी जो ये राइट हो जाएगी। ये द्विघात समीकरण को पहचानने का नियम था। अगला देखते हैं बच्चे, कहा गया है कि त्रिभुज ABC में मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज ABC है जिसमें आपको AC² बराबर दिया गया है। AC² मान लेते हैं ये आपका A है और ये आपका B है और ये आपका C है, तो AC का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बोला गया है, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज में ऐसा होता है, समकोण त्रिभुज ABC में ऐसा होता है, ठीक है। कब होता है ये? कर्ण स्क्वायर बराबर
ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। तो ये जब 90 डिग्री होता है बी का वैल्यू 90 डिग्री होती है, तभी ये आपका सेटिस्फाइड होता है। तो इसका मतलब बी का मान क्या होगा 90 डिग्री हो, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। जैसे ही इसका स्क्वायर बोला गया, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर है, तो समझ लेना कि ये आपका समकोण त्रिभुज है और एक कोण पक्का 90 डिग्री होगी। ठीक है, तो ये आपका कोण बी का मान जो है 90 डिग्री होगा, सी करेक्ट होगा इसका। 30 नंबर देखते हैं, इसका माध्यिका क्या होगा। माध्यिका आप लोग को पता होगा ना, बीच की संख्या को माध्यिका बोलते हैं। माध्यिका निकालने के लिए बच्चे सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, या तो आरोही क्रम में समझना है या फिर अवरोही। तो बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजाते हैं। तो चलिए हम लोग आरोही क्रम में सजा लेते हैं। 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 7, 8, 9, 10, उसके बाद 12। टोटल संख्या गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ सही है संख्या। अब बीच की संख्या निकालनी है, तो बीच की संख्या निकालो भाई। 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो ये दो संख्या आ गया बीच में, तो क्या करना है, माध्यिका बराबर लिखेंगे। माध्यिका बराबर 7 + 8/2, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तब ये बीच की संख्या आएगा। तो 15/2, तो ये हो जाएगा 7.5। क्या हो जाएगा 7.5। जब आपको ये संख्या जो है सम संख्या था, इसीलिए इसको हम लोग दो संख्या, हमेशा याद रखना है कि जब सम संख्या रहेगा, जो जितने भी संख्या दिए रहेंगे, अगर सम संख्या में आया तो वो आपका दो संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे के ही निकलेगा। जब विषम संख्या रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो बीच की संख्या। 14 नंबर देखते हैं कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर 6 अंक आने की प्रक्रिया क्या है। देखिए, जब 2 पासों को अगर एक साथ फेंकेंगे तो पहला पे भी 6 और दोनों पे भी 6, मतलब दोनों पर 6 आने की प्रक्रिया सिंपल है। दोनों पर 6 तो एक ही बार आएगा, तो 1 में क्या होगा 36। क्या होगा 1 में 36। यह इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। 4 के कितने गुणज, तो सबसे पहले 12 हो जाएगा, उसके बाद 16 हो जाएगा, इसी तरीके से आपका यहाँ पे 20 हो जाएगा। उसी तरीके से 250 तक लेना है ना, तो 250 में 400 भाग देंगे तो 6 चौके कितना होगा, यहाँ से कितना ये कटेगा आपका, 6 चौके 24, 1 4 दूनी 8। इसका मतलब कितना होगा आपका, देखो इसको ध्यान से देखना। 250 में अगर हम लोग 4 से भाग देते हैं, ठीक है ना, तो ये 4 छक्के 24 हो जाएगा, 1 बचेगा शेष 10। अब क्या रखेंगे यहाँ से कम, 250 से कम रखना है हम लोग को, ठीक है ना। तो अगर 248 रखते हैं, देखो यहाँ पे देखो क्या करना है, देखो 10 शेष आया ना। अब 10 शेष में हम लोग को क्या मतलब घटाएंगे ताकि ये आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो बोलोगे सर 2 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 4 से 2। जब यहाँ पे 2 घटाए है तो यहाँ पे भी 250 में आपको 2 घटाना है, तो ये 248। इसका मतलब 248 जो संख्या है 248, ये भी आपको 4 से विभाज्य। अब ये समांतर श्रेणी में आ गया। ए का वैल्यू 12 आ गया, डी का वैल्यू आपको 16 में से 12 गया 4 हो गया, टी एन का वैल्यू आपको 248। तो एन का वैल्यू नहीं निकाल लोगे, एन का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। टी एन बराबर होता है ए + n-1 इंटू डी वाले फार्मूला से। तो टी एन का वैल्यू 248 है, ए का वैल्यू 12 है, एन का वैल्यू निकालनी है, डी का वैल्यू 4 है। इधर लेके आएंगे तो 236 हो जाएगी, बटा में 4 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। ये इसको कटाएंगे तो 4 पंचे 20 और 4 9 में 36 हो जाएगा। तो एन का वैल्यू यहाँ पे 59 + 1 60 हो जाएगा। सिंपल था, बस आपको दिमाग लगाना था। बहुत सारे छात्रों को नहीं बनता ये प्रश्न, ठीक है बच्चे। काफ़ी ये लाजवाब क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देखना है। 15 का एक करेक्ट होगा। 16 देखते हैं यहाँ पे प्रश्न हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। ये आपका परिमेय हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा, ये आपका ये भी परिमेय है, लेकिन ये क्या है अपरिमेय संख्या है। ये क्या है अपरिमेय, जिसका पूर्ण वर्ग हम लोग नहीं निकाल सकते हैं उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। चलिए 17 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद उसको हम बोलते हैं जिसका, देखो बहुपद पहचानने का नियम नहीं, बहुपद नहीं पहचानने का नियम, बहुपद नहीं पहचानने का नियम सीख लो। बहुपद आसानी से पहचान लोगे। नहीं पहचानने का नियम समझ जाओगे तो पहचानने का नियम आसानी से बन जाएगा। देखो x के पावर -1, 1/x, √x, या फिर x के पावर 1/2 या फिर 2/3। ये 4 संख्या आपको दिमाग में रखनी है बच्चे कि x के पावर अगर माइनस में कुछ है तो बहुपद नहीं होगी। अगर 1/x है, x ऊपर में चलेगा, ठीक है, नीचे में अगर x आ जाएगा, नीचे में x, तो ये नहीं चलेगा, ये बहुपद नहीं होगा। अब √अंडर में भी x होगा तो ये भी नहीं चलेगा। और x के पावर में अगर कुछ रहेगा, सिंपल फ्रैक्शन, मतलब जैसे x के पावर 2 रहेगा चलेगा, x के पावर 5 रहेगा चलेगा, x के पावर 3 रहेगा चलेगा, लेकिन x के पावर 2/3 मतलब इस तरीके का रहेगा बट्टा वाला,
तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा बच्चे? बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में। अब देख लो यहाँ पे ये चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन देखो रूट अंडर आ गया तो ये नहीं चलेगा। इसका मतलब 17 का आपका सी जो ये बहुपद नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये बहुपद है। 17 का सी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। कहा गया कि साइन थीटा का मान 3/5 है। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण होती है, पी बटा में एच। तो बी का वैल्यू आसानी से निकाल लोगे यहाँ से। 5 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटाओगे तो 5 में से 9 गया 15, 25 में से 9 गया 16, तो इसका वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालनी है। बी बटा में एच होता है, हम लोग को पता होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार निकला 4, कर्ण है 5, 4/5, आंसर नंबर 1 करेक्ट होगा। चलिए 19 नंबर देखते हैं कि 2 cos थीटा बराबर इतना दिया गया। सिंपल है बच्चे कि 2 cos थीटा का वैल्यू अगर √3 दिया गया है तो इस cos थीटा को रखेंगे और ये 2 को इस साइड भेजेंगे तो ये √3/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगा? √3/2। अब √3/2 cos का वैल्यू क्या होता है? cos 30 डिग्री के बराबर होती है। cos से cos गया, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। क्या हो गया? 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा की। अगला देखते हैं 20 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? प्रायिकता नहीं हो सकती है -15। देखो 0 से 1 के बड़ा 1 के बीच में होता है। क्या होता है? 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। 0 के बराबर भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा भी नहीं होगा और 0 से छोटा भी नहीं होगी। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। इसलिए प्रायिकता का वैल्यू माइनस में कभी नहीं होगी, यहाँ पे माइनस नहीं होगा। ठीक है, 15% होगा, लेकिन 115% नहीं होगा, क्योंकि 100 से ऊपर हो जाता है ना, इसलिए 115% नहीं होगा, 15% हो जाएगी। 2/3 चलेगा, लेकिन 3/2 नहीं चलेगा, क्योंकि 3/2 में अगर 2 से भाग दोगे 3 में तो 1 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, तो ये आपका 1 से बड़ा हो जाएगा। इसलिए जो अंश है वो हर में बड़ा होता है तो चलेगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 4/5 चलेगा, लेकिन 5/4 नहीं चलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का बी करेक्ट होगा। 21 नंबर देखते हैं बच्चे क्या कहा गया कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो पुराने पहले पूछा गया है, तो पुराने बराबर पुराने बटा में नया। पुराना क्या था? πr² होता है, और नया में क्या कहा गया है कि बोला कि त्रिज्या को दुगुनी कर देते हैं, तो π2r का स्क्वायर कर दो। पाई से पाई गया r² बट्टा में 2r का 4r², r² से r² गया 1/4, मतलब 1:4 आ गया। ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट होगा। क्या होगा? बी। 22 देखते हैं बच्चे कि बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी बहुत सिंपल है। मान लेते ए बी दोनों बिंदु है, इसका बीच की दूरी अभी जस्ट हम लोग पहला ही प्रश्न किए थे। कहा गया है सेकेंड नंबर, कहा गया कि -5 और -1 x2 - x1, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका √16 + 16, ये हो जाएगा √32, तो ये हो जाएगा आपका 4 चौके 16, 4√2। क्या हो जाएगा? 4√2। ऑप्शन नंबर आपको सी करेक्ट होगा बच्चे। 22 का सी सिंपल था। अगला देखते हैं कि बाह्य स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है? बाह्य स्पर्श करने वाले, क्या प्रश्न है बच्चे? बाह्य स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ, एक होता है ये, एक होता है ये, और एक होता है ये, मतलब टोटल 3 स्पर्श रेखाएं होगी। क्या होगी? टोटल 3 स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है बच्चे, इसको क्या करना है, ध्यान से आप लोग को देखना है, समझना है। ठीक है, मान लेते ये कोई वृत्त है आपका, ठीक है, और ये भी आपका क्या है, ये कोई वृत्त है, ये सटान है, इसमें सटाना है बच्चे। ठीक है, ये मान लेते कोई वृत्त है आपका दोनों। अब बताओ ये एक स्पर्श रेखा हुआ, ये एक स्पर्श रेखा हुआ, और ये एक स्पर्श रेखा हुआ ना, टोटल 3 स्पर्श रेखाएं होगी, टोटल 3 स्पर्श रेखाएं होंगी। अगला है कि द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। द्विघात बहुपद में कितने शून्यक? 2 होगा। ठीक है, 2 शून्यक, जितना घात उतना शून्यक। त्रिघात में बताओ 3 होगा। ठीक है, और आपका रैखिक में 1 होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कहा गया कि यदि बहुपद px = x² - 2x + 5 में अल्फ़ा और बीटा है, x² - 2x + 5 का शून्यक है अल्फ़ा, बीटा। हम लोग को अल्फ़ा और बीटा का जोड़ पता करना, अल्फ़ा प्लस बीटा। हम लोग जानते हैं -b/a होता है इसका सूत्र, -2 और a के जगह पे एक है, यहाँ पे -2 + 2 हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा 25 का सी। बच्चे हम लोगों ने 1 से लेकर 25 तक प्रश्न किए हैं, जो आप सभी के मॉडल सेट पर आधारित था। इसी तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपको लगातार बताते चलूँगा आने वाले दिनों में। तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लगातार आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाई जा रही है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये वेबसाइट पे जाके भी प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाय बाय सभी को। ठीक है।